अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, समीना अंसारी आज के व्लॉग के साथ। आज बड़ा अफ़सुर्दा डिप्रेशन वाला दिन है। ऐसा दिन है जिसमें आप अल्फ़ाज़ के मायने खो जाते हैं, जिसमें आपको समझ नहीं आता कि आप किस इस वाक़ये पे आप गमज़दा ज़्यादा हैं या आपको इस पे गुस्सा ज़्यादा है या आप इस पर किस किस्म का रिस्पॉन्स करें। इद्दत केस में आने वाला आज का फ़ैसला एक ऐसा फ़ैसला है जिसको हम पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का तो बदतरीन फ़ैसला कहेंगे ही, लेकिन इस फ़ैसले ने 1400 साल की इस्लाम की शरीयत को भी चैलेंज कर दिया है। 1400 साल में आज तक कभी ऐसा कोई फ़ैसला दिया ही ना गया हो न नहीं गया जिसमें एक औरत की गवाही पर उसके साबका शौहर की गवाही को जो है वो अहमियत दी गई, एक मुलाज़िम की गवाही को अहमियत दी गई और इस केस में एक ऐसा फ़ैसला दिया गया जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। हत्ता कि ये उस फैसले के भी खिलाफ है जो कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दे चुकी है कि इद्दत के मामले में जो आखिरी गवाही है वो औरत की मोतबर मानी जाएगी। लेकिन आज हमने जो देखा वो नाकाबिले यकीन था। कोई सोच नहीं सकता था कि इद्दत केस में कोई इस तरह का फैसला भी आ सकता है। कोई सोच नहीं सकता था कि 1400 साल की शरीयत मोहम्मदी को कोई इस तरह से भी चैलेंज कर सकता है। बहुत सारे फैसले आए, सियासी भी होते हैं, इंतकामी भी होते हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन भी होती है, लेकिन शरीयत शरीयत को तो इंसान मेरा ख़्याल है बहुत सोच समझ के इस तरह की कोई बात करता है जिसमें आप शरीयत को चैलेंज कर रहे हैं, जिसमें आप किसी इस्लामिक कानून के मुकाबले में इंसानी फ़ैसले को आप सामने रख रहे हों। ये एक ऐसा मौका है कि हर शख़्स ना सिर्फ़ ये कि परेशान है, हर शख़्स हैरान भी है। ये पाकिस्तान में इस वक़्त ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे उलमा हैं वो सामने आएँ और इस फ़ैसले के खिलाफ़ ना सिर्फ़ ये कि आवाज़ उठाएँ बल्कि इसको गैर शरई करार दें। मुझे एक सवाल जो मैं करना चाहूँगी अपने हर शख़्स से जो इस वक़्त मुक़तदरा में है, हर वो शख़्स जो अवाम जो इस पे सोच रही है उस उन उनके ज़हन में एक सवाल नहीं आता कि एक शख़्स अगर वो अदालत का जज है, कोई गलत फ़ैसला दे रहा है, तो क्या उसका एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या उससे कोई सवाल करने वाला नहीं है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि अगर कोई जस्टिस मुनीर है, तो उसके लिए कोई बात की जाए कि उसने कोई गलत फ़ैसला दिया था? क्या उसको उसके मरने के बाद कोई सज़ा नहीं दी जा सकती? क्या कोई अलामती सज़ा नहीं दी जा सकती? क्या वो लोग जो जजेस बनकर आज गलत फ़ैसले दे रहे हैं, सरे आइन और कानून की खिलाफ़ वर्ज़ी कर रहे हैं, क्या उनका एहतसाब करने वाला कोई नहीं है? क्या अदलिया और जुडिशरी जो है हमेशा मुक़तदरा के हाथों में खेलने वाले खिलौने बने रहेंगे? क्या हम ये तमाशा देखने के लिए पैदा हुए हैं और हम ये तमाशा देखते रहेंगे? कब बदलेगा ये निज़ाम? आज जो है ना ये जो जुडिशरी है उसके सहूलतकार एक औरत के बेडरूम में आ गए हैं। आज ये आपकी ज़ाती ज़िंदगियों में दाख़िल हो चुके हैं। आप सोचें कि इस फ़ैसले को अगर इस तरह से रखा गया, अगर इस पे उलमा ने कंडेम नहीं किया तो आइंदा क्या होगा? आइंदा जो हज़ारों लोगों के केसेज़ जो हैं वो ख़वातीन के इस वक़्त पड़े हुए हैं, खुला के, तलाक के केसेज़, उनके शौहर हज़रात इस चीज़ को किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? सोचें, सोचने का मुकाम है। ये रंज का मुकाम है, ये गुस्से का मुकाम है। मुझे हकीकत में आपको बताऊँ, मुझे अपने जज़्बात पे बिल्कुल आज काबू नहीं है। मैं इस फ़ैसले को सुन के मैं जितना डिप्रेस हुई हूँ एक बतौर एक इंसान, बतौर एक कानून के तालिब इल्म, बतौर एक औरत, मैं इस फ़ैसले पे शर्मिंदा हूँ। मैं इस फ़ैसले को इस नज़र से देखती हूँ कि मुझे इसके लिए अल्फ़ाज़ नहीं मिलते कि मैं किन अल्फ़ाज़ में इस केस की फ़ैसले की मज़म्मत करूँ। मैं आज आपसे एक आपके सामने एक सवाल जो है वो रख रही हूँ, हर उस औरत के लिए जो खुद को लिबरल कहती है, हर उस औरत के लिए जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है। आप इस चीज़ को सामने रखें कि कोई शख़्स का जो बुग़्ज़ है, अगर इमरान खान आपको नापसंद है, अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आप पसंद नहीं करते, आपको इस मामले में लेकिन क्या आप अब भी खामोश रहेंगे? क्या औरत की एम्पावरमेंट और वुमेन राइट्स की जो बात करने वाले हैं, क्या इस केस के फैसले के बाद खामोश रहेंगे या वो सामने आएँगे? क्या आपका कुछ फ़र्ज़ बनता है कि ये औरत के हकूक़ पर और औरत की प्राइवेसी पे, औरत की ज़ात पर हमला है? क्या आप इसको बर्दाश्त करेंगे या आपकी न्यूट्रैलिटी इस चीज़ की इजाज़त देगी कि आप सामने आके इसको कंडेम करें या ना करें? हमें इसका इंतज़ार रहेगा, क्योंकि हम लिबरलिज़्म के खिलाफ नहीं हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट के भी खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने वालों की मुनाफ़िकाना पॉलिसीज़ से बड़े परेशान हैं। क्योंकि इस पिछले 2 साल के दरमियान हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने पीटीआई की जो तहरीक-ए-इंसाफ की 7 माह से कैद-ओ-बंद में की सऊबतें काटने वाली ख़वातीन हैं, उनके लिए किसी ने कोई आवाज़ उठाई हो।
कोई ऐसा शख्स जिसने उसके लिए बोला हो, लेकिन हाँ, कोई एक आध होम्योपैथिक बयान पिछले दिनों मैंने सुना था, आसमा जहांगीर साहिबा की जो बेटी हैं उन्होंने दिया, लेकिन वो भी 6 माह के बाद। और शायद उसका भी कोई वजूहात रही होंगी, शायद कोई इलेक्शन जीतना हो या कोई वजह, लेकिन कोई सॉलिड किस्म का बयान हमें इस फोरम से आता नजर नहीं आता। लिबरल्स की पूरा का पूरा तबका इस वक्त खामोश तमाशाई बना हुआ है। इस वक्त जमहूरियत के पूरे निज़ाम का पांसा जो है वो पलट चुका है, पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, हर चीज़ पर पहरा है। इस वक्त आज़ादी इजहार राय को मुकम्मल तौर पे कुचल दिया गया है। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिर्फ वो बात करता है जो उनसे कहा जाता है। सहाफ़ी, दानिश्वर, लिबरल्स जितने हैं, जिनके कलम अब हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक प्रोपेगेंडे और झूठ लिखने में मसरूफ़ हैं। इस मुल्क में हम कहाँ पे जाके सच तलाश करें? इस मुल्क में हम कहाँ पे जाके उन लोगों को तलाश करें जो कि हक़ की बात करते हैं और जो किसी गलत बात पे जो है वो आवाज़ उठाना चाहते हैं। हमें होम्योपैथिक बयान नहीं चाहिए, हमें कोई सॉलिड कॉन्क्रीट किस्म के बयान चाहिए, हमें वो कंडेमनेशन चाहिए जो आप समझते हैं जब आप तनकीद करते हैं किसी मॉडरेट पर, किसी इमरान खान पर कि वो इस्लामिस्ट हैं। और आज हमें आज आपके पास मौका है कि आप आगे आएँ और आप साबित करें कि आप न्यूट्रल हैं, आप साबित करें कि आप वुमेन एम्पावरमेंट चाहते हैं, आप साबित करें कि आप औरत के हुकूक की बात करते हैं। मौका आपके लिए है, ये मौका आपको शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। इस वक्त औरत को इस केस के हवाले से, इस औरत के हुकूक के हवाले से जितनी आवाज़ आज आपको उठानी चाहिए और जितनी ज़रूरत इस अमर की आज है, पहले कभी नहीं थी। तीसरा सवाल मैं रखती हूँ अपने उलमा के सामने। आज आपका फ़र्ज़ है, शरीयत मोहम्मदी को चैलेंज कर दिया गया है। आज आपका फ़र्ज़ है, आप किसी भी फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखते हों, आप किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, आपके कोई भी ख़यालात हों, एक चीज़ पर हम सब मुत्तफ़िक़ हैं, वो है शरीयत, वो है कुरान, वो है अहकामात, वो अहकामात जो 1400 साल से हम फ़ॉलो करते आ रहे हैं। मैरिज इंस्टीट्यूट को जितनी रिस्पेक्ट इस्लाम देता है, वो कोई नहीं देता। तो उस मैरिज इंस्टीट्यूट पे आज एक हमला हो चुका है। उस मैरिज इंस्टीट्यूट पे जब हज़रत उमर के दौर में कहा गया था कि एक औरत की गवाही को माना गया था, एक औरत की गवाही पे हज़रत उमर ने वो इस तरह के किसी दावे को रद्द कर दिया था, तो आज भी औरत की गवाही मोतबर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर मौजूद है कि इस सिलसिले में सबसे मोतबर गवाही औरत की होगी, इस्लाम यही कहता है। 1400 साल में हमें कोई नज़ीर नहीं मिलती कि इसके खिलाफ बरखिलाफ कोई फैसला आया हो, हमें इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि इसके बरखिलाफ कोई फतवा दिया गया हो, चाहे वो किसी भी, आप फ़िक़ही मसले पे चले जाएँ, किसी भी फ़िक़्ह को देख लें, किसी भी मसलक को देख लें, कोई ऐसा फ़ैसला नहीं मिलता। आज मैं आपके सामने ये सवाल रखती हूँ, सामने आइए, खुलकर कंडेम कीजिए, खुलकर मज़म्मत कीजिए। ये आप पर नहीं, ये शरीयत पर हमला है, ये शरीयत मोहम्मदी पर हमला है। हमें किसी किस्म की इसमें तफ़रीक़े में पड़े बगैर एक बात करनी चाहिए कि मैरिज इंस्टीट्यूट पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो फ़ैसला दिया गया ना सिर्फ़ ये कि वो गैर शरई है, गैर इस्लामी है, गैर कानूनी है। बात करें, उलमा को चाहिए कि वो अपने बड़े नुमाइंदों को इस सिलसिले में जो है वो राब्ता करें, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस मसले पर हमें बतौर अवाम, हमें बतौर मुझे, मैं ख़ास तौर पे ख़वातीन की नुमाइंदगी करते हुए कहूँगी, मुझे बतौर ख़वातीन, एक ख़ातून आपकी इस वक़्त जितनी ज़रूरत है वो शायद पहले कभी ना थी। आपको आज सामने आना पड़ेगा। मेरे मैरिज इंस्टीट्यूट पर, मेरे मुल्क के जो माशरती फ़ैब्रिक है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। आपको सामने आकर इसकी मज़म्मत करना पड़ेगी। ये ना सिर्फ़ ये कि दीन का तकाज़ा है, ये अख़लाक़ियात का तकाज़ा है, ये कानून का तकाज़ा है। आखिर में मैं बात करना चाहूँगी सियासतदानों की, मुक़्तदरा की। आपने अपने मिली-भगत से इस तरह के फ़ैसले तो करवा लिए, आप आज इस पर ख़ामोश भी हैं। क्या आप इस ख़ामोशी का नतीजा भुगतने के लिए तैयार हैं? क्या आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस बात का, आपको यकीन है कि कल आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा? क्या आपको इस बात का यकीन है कि कल आपके बेडरूम में कोई नहीं जाएगा? आपकी ज़ातियात पे कोई हमला नहीं किया जाएगा? क्या आप इसी प्लैनेट पे नहीं रहेंगे? क्या आप रिटायर्ड नहीं होंगे? क्या आप अपनी कुर्सी को छोड़कर आप अवाम में नहीं जाएँगे कभी? क्या आपको कोई नहीं कहेगा कुछ? क्या आपके खिलाफ कोई फ़तवे नहीं लेके जाएगा या आपके खिलाफ कोई केस नहीं बन सकता? आज आप इस तरह खामोश हैं, एक शख्स के बुग़्ज़ में खामोश हैं, सिर्फ़ ताकत और इक़्तिदार हासिल करने के लिए खामोश हैं। ये खामोशी जितनी मुजरिमाना है, इसके लिए आप सिर्फ़ दुनिया को जवाबदेह नहीं, इसके लिए आप रब को भी जवाब दें। आपको जवाबदेही करनी देनी है, आपको इस कौम को भी देनी है, एक औरत होने के नाते मैं ख़वातीन की तरफ से आपसे कहती हूँ, आपको हमें भी जवाब देना है। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि आज जो पेंडोरा बॉक्स आपने खोला है, वो कल आपके घर में भी आना है। वो जो किसी शायर ने कहा है कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। कल आपका भी यौम-ए-हिसाब होगा। कल आपके लिए भी इस तरह की कीचड़ उछाले जाएगी, अगर आप आज ना बोले, तो कल आपके लिए भी कोई बोलने वाला नहीं होगा।
پھر آپ اخلاقیات کی بات نہیں کیجیے گا، پھر آپ قوانین کی بات نہیں کیجیے گا، پھر آپ آئین نہ یاد دلائیے گا۔ شریعت پر حملہ ہوا ہے، قانون کا پر حملہ ہوا ہے، ہر طرح کی چیز، لیکن ایک عورت کی جو چار دیواری، چادر، تحفظ، بیڈ روم، اس کو آپ وہاں تک چلی گئیں۔ سوچئے، سوچنے کا مقام ہے، آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، آپ کی بھی مائیں ہیں، اور آپ کی بھی بہنیں ہیں، کل کو ان کے ساتھ بھی اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے، تو آپ اس نتائج کو بھگتنے کے لیے تیار ہیں؟ جو کچھ آج آپ بو رہے ہیں، کیا آپ کل کاٹنے کے لیے تیار ہیں؟ آج کا ولاگ کرتے ہوئے اگر آپ کو لگے کہ میں زیادہ جذباتی ہو گئی ہوں، شاید میں تھوڑی لاؤڈ بھی ہوں، تو آپ یقین کریں میرے جذبات کچھ اسی طرح کے۔ میں اپنے جذبات پر آج میں جتنی اس پہ مجھے رنج ہے، جتنا مجھے غصہ ہے، شاید میں اس کو اتنا ظاہر بھی نہیں کر سکی ہوں، کیونکہ ایک ایک لمٹ ہوتی ہے، کچھ شائستگی ہوتی ہے، کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، جو ہمیں تو یاد ہیں لیکن شاید ہمارے مخالف بھول گئے ہیں، جو ہمیں تو یاد ہیں لیکن دنیا میں رہنے والے اور خود کو خدا سمجھنے والے بھول گئے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا جو ہے وہ یہیں رہ جانی ہے، کسی شخص کے مجھے یاد نہیں پڑتا بطور، اگر میں دیکھوں تو میں نے ہسٹری میں شاید کوئی ایسا نہیں گزرا، کوئی ایسا شخص جس کے اوپر ذاتی دشمنی کی اتنی انتہا کی گئی ہو کہ اس کے لیے ہر طرح کا قانون، آئین اور ہر چیز معطل کر دی گئی ہو، جس کے لیے قوانین کی کتابیں جو ہے وہ لکھے گئے قوانین کو جو ہے وہ رد کر دیا گیا ہو، لیکن اب تو حال یہ ہے کہ شریعت کو بھی رد کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اگر آپ بات کریں نا 47 سے پہلے کی، پاکستان بننے سے پہلے کی، تو شاید قائد اعظم کو بھی اس وقت کے جو اس وقت کے مسلمان مولانا اور لبرل تھے، وہ زیادہ اور سیاسی مخالف تھے، ان کی طرف سے زیادہ ریزسٹنس کا سامنا تھا بجائے اس کے کہ وہ انگریزوں کی بات کریں۔ کبھی انگریزوں کی طرف سے جو کہ جن سے وہ براہ راست بیسکلی وہ مطالبہ کر رہے تھے، جو جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے، جن کی ایک طرح سے غلامی میں جو ہے ہندوستان رہا تھا، انہوں نے اس طرح کا سلوک نہیں کیا ہوگا، انہوں نے اس طرح کی، وہ کبھی ذاتیات پہ نہیں جاتے، وہ سوفسٹیکیٹڈ قسم کے میجرز لیتے ہیں اور بنسبت اس کے، لیکن آپ کے پاس دیکھیں، آپ کے بطور قائد اعظم نے کبھی کسی کی مخالفت میں کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی۔ ایک ایسا شخص جس نے پاکستان بنایا، ان کی شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ کسی کی سیاسی مخالفت میں اس حد تک نہیں گئے کہ کسی کی ذاتیات پہ گو کہ ان کے اوپر حملے کیے گئے، گو کہ ان کو جو ہے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، ان کے پاس ایسے مواقع تھے کہ وہ اس کا جواب دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی یہ راستہ نہیں اپنایا۔ اگر ہم آج دیکھیں تو آج کیا صورتحال ہے، ایک خاموشی ہے، مقتدرہ خاموش ہے، مقتدرہ کو لگتا ہے کہ اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، مقتدرہ کو لگتا ہے کہ وہ جو چاہے فیصلے کرا لے گی، شاید ان کو کہیں جواب دہ نہیں ہے۔ جواب دہ ہیں، آج ہمارے سامنے نہیں ہے، کل خدا کے سامنے ہوں گے، اور جب خدا کی لاٹھی جو ہے وہ اگر حرکت میں آتی ہے تو پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ شاید نسلیں بھگتتی ہیں۔ میں دعا کروں گی کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اب بھی اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے کہ وہ اس طرح کے حرکات کرنے والوں کو کچھ اللہ تعالیٰ عقل دے کہ وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر ہر شخص کو بولنا چاہیے، جس پر لبرلز ہوں، مولوی ہوں، آپ خاتون ہوں، آپ سول سوسائٹی ہوں، آپ لوئر ہوں، آپ کو ہر شخص کو اس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی، اس کے آج کسی سیاست پہ کسی چیز پر بات کرنے کا دل نہیں ہے۔ آم، کل کے ولاگ پہ ملیں گے انشاءاللہ، بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے منشور پر انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔